तो हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से अब्दुल। चलिए पूछते हैं इन्हें कि गदर 2 इन्हें कैसा लगा। तो अब्दुल, आपको गदर 2 कैसा लगा? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है देने वाला जब भी देता है ना, देता छप्पड़ फाड़ के है। हाँ, तो इन्होंने सही कहा कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के है, पर इनको ये नहीं पता है कि वही देने वाला जब लेने लगता है ना, तो लेता भी गाड़ फाड़ के है। चलिए आगे। वाले का डिसीजन ही है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए। उनका काम मंदिर जाने चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूं। जनाब, हम जा रहे हैं मंदिर बनाने। केंद्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तोड़ दिया, आज हम बनाने जा रहे हैं। आस्था से बड़ी देश में कोई चीज नहीं है। ये संघ और आप बीजेपी ने हमें सिखाई। आज तो हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बनरसिया भोजी चैनल में। और आज का एक और वीडियो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा वीडियो कहते हैं चुन करके लेकर आया हूँ। द रॉक बाबा के नाम से चैनल, इनका ऑफिशियल चैनल। आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो जा करके आप डिस्कशन में चेकआउट कर सकते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का जो टाइटल है वो यह है कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में, कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मुलाकातें भी होगी, ठीक है? तो चलिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से अब्दुल। चलिए पूछते हैं इन्हें कि गदर 2 इन्हें कैसा लगा। तो अब्दुल, आपको गदर 2 कैसा लगा? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है देने वाला जब भी देता है ना, देता छप्पड़ फाड़ के है। हाँ, तो इन्होंने सही कहा कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के है, पर इनको ये नहीं पता है कि वही देने वाला जब लेने लगता है ना, तो लेता भी गाड़ फाड़ के है। चलिए आगे। हाँ यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राम राम सभी भाइयों बहनों को, स्वागत है सभी सनातनियों का आज के एक और नए वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। चलिए फिर आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मत करिए। नहीं नहीं प्लीज, नहीं कीजिए, ये मत कीजिए प्लीज। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। से औकात क्या होता है भाई? तुम्हारी क्या औकात है? जमानत जब्त पत्रकार दलाली कर रही थी पत्रकार बन के। अरे गौरव भाई, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। रुको जरा, सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। क्या बोला तूने? नाम चेंज करना आता हो। बयान देने वाले टीचर करण सांगवान को अन अकेडमी ने नौकरी से निकाल दिया है। ये लकड़ी झाड़ में आ जा, कुछ मेरी गांड में। कहानी में कोई ट्विस्ट है, फिर उसके बाद अच्छा हो रहा है। आईफोन है ना, इनको तो आप जानते ही होंगे, अभय दुबे काफी वायरल व्यक्ति है। ओके, शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अवधेश दुबे, ट्रेन वेंडर, जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ऐसे ही बनाए रहना। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मुझे जेल हुआ था, और जेल जाने का कारण कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं। भैया हमको उठवाए 4 दिन में, 5वें दिन हम जज के पास लेके गए तो जज साहब क्या पूछते पता है? दुबे जी, आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा प्रभु कहीं मिलता है तो दिला ही। 15 साल से तो घूम रहे, कौनों ने दिलाए, आप ही दिला दो। बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा खाना फ्री है, खाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना भी फ्री है, इसके लिए चले जाते हैं। हमको तो गर्व है यार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो काम किया वो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, और मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ। लेकिन आप सबका नजरिया है जो आप मोदी भक्त समझते हो, और आज का दौर ही ऐसा है। सही बात, पॉइंट वाली बात। देशभक्त बनो, लोग आपको खुद ही मोदी भक्त कहने लगेंगे। तो मेरे भाई, पब्लिक का सपोर्ट मिला, न्यूज वालों ने दिखाया, और मोदी जी तक बात जब गई तो 2 दिन में हमारे चौकीदार साहब ने, अरे वो दहेज का तो नहीं है ना, मेरी मेहनत का है, मेहनत का नहीं टूटता है, दहेज वाला टूट जाता है। 2 दिन में चौकीदार साहब ने हमें निकलवाया। और प्रभु जब जेल से बाहर आया तब मीडिया वाले फिर से वही पूछ रहे हैं, दुबे जी जेल में कैसा लगा?
हमने कहा बहुत अच्छा है, कभी टाइम मिले तो आप भी जाके आओ। बोले ऐसा क्यों? हमने बोला बड़ी सुविधा है, सुबह 6 बजे चाय और चना जेल में मिलता है भाई, घर पे 8 बजे से पहले तो सो के ही नहीं उठते, जेल ही बढ़ गया था ना यार। और एक फैसिलिटी और है, अगर खाना खाने के लिए मना किए जेल में तो पुलिस वाले अंकल मार मार के खिलाते, माँ का प्यार भी अंदर ही मिल जाता था। इसीलिए बाबा लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं, और हम है कि रेल संभालते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक चाय वाला है सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहा है गाय वाला। प्रभु से गाय वाले का डिसीजन ही है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, गाड़ी पलटी करवाते हैं भैया। और मेरे भाई देशभक्ति पे एक शायरी कहूंगा कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, ये पाकिस्तान के लिए। हाँ, कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, और भूगोल तो छोड़ो इतिहास बदल देंगे। जिस दिन रोक दिए सिंध का पानी तो त्राही त्राही मच जाएगा, कराची में गूंजेगा वंदे मातरम और लाहौर जय हिंद चिल्लाएगा। वाह वाह वाह, अरे कॉमेडी नहीं लेकिन कर रहे हो मुझे नहीं। मेरे भाई अटल जी सीधे थे तो टेढ़ी उंगली से ये निकालते थे, लेकिन मोदी जी ही गर्म कर दिया, उंगली करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को सुबह सुबह कल एक आदमी मिले, ऐसे ही सोए थे विष्णु भगवान जैसे, फिर मेरे को बोले दुबे जी आप मोदी जी की इतना तारीफ करते हो कि आपको 15 लाख मिल गए क्या? भाई साहब पब्लिक बहुत हंसी। मैं बोला अच्छी बात है सर, मुझे 15 लाख तो नहीं मिले हैं लेकिन 60 लाख जरूर मिल गए हैं। घबरा गए, उनको लगा मोदी बख्शे दे दिए होंगे। हम बोला सर किस्त में गिनती कर लो, पहला 15 लाख उस दिन मेरे खाते में आया था जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हट गई। दूसरा उस दिन आया था जिस दिन मुसलमान महिलाओं को सम्मान दिया गया और 3 तलाक हटा दिया गया। तीसरा राम मंदिर का शिलान्यास, और चौथा तो परसों ही आया बनारस से। आपका लगता है आधार कार्ड से लिंक नहीं आने बाकी है, क्योंकि बहुत सारे 15 लाख आने बाकी है। मोदी जी ने 2 उंगली उठाया और 2 ही ऑप्शन रखा पब्लिक क्या गई, तो मोदी जी की चाय पीनी है या योगी जी का काढ़ा पीना है, 2 ही ऑप्शन है आप लोग के पास। बस 1.5 GB में इतना ही मिलता था, मैंने बोल दिया। मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए, उनका काम मंदिर जाना चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूँ। जनाब हम जा रहे हैं मंदिर बनाने, केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तोड़ दिया, आज हम बनाने जा रहे हैं। आस्था से बड़ी देश में कोई चीज नहीं है, ये संघ और आप बीजेपी ने हमें सिखाई। आज तो हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपने कमेंट किया खास तौर पे कि पढ़े लिखे जो नेता हैं उनको चुनना चाहिए, उसके बाद जो बवाल हुआ है पूरी जानकारी दीजिए। आपको पता था कि इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या सोच रहे थे आप? मैम मुझे कोई अंदाजा नहीं था इस तरह से ये चीज़ें सर्कुलेट की जाएंगी, एक क्लिप वायरल कर दी जाएगी और उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली, जिसको जैसा ठीक लगा वो वैसा वैसा समझते चले। आपका इंटरप्रिटेशन क्या मेरा इंटरप्रिटेशन ये था बेसिकली, जब मैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, एट दी एंड एज ए जर्नल स्टेटमेंट और एज एन टीचर जो मेरी एक ड्यूटी बनती है, जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकूं। सो मैंने उसको एज ए जर्नल स्टेटमेंट मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वोट करें पढ़े लिखे को वोट करें। पढ़े लिखे का मतलब क्या हुआ मैम, जब भी हम इनिशियल डेट में स्कूल्स वगैरह में जाते थे, जो हमारे शिक्षक होते थे वो भी इसी चीज के ऊपर जोर देते थे। पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, वो एजुकेशन है नो डाउट, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा भी एजुकेशन ये है कि आप समाज में कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या आपका रोल है, आप क्या रोल प्ले करते हो समाज में। जो मेरे टीचर्स ने मुझे स्कूल टाइम में सिखाया वो मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे ट्रांसमिट कर रहा था। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ था, ठीक है, उसमें कितने रुपए का खर्चा आया? 440 करोड़ का आया था, ठीक है। अब अब इसकी जगह इंडिया में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में 450 करोड़ तक का खर्चा आता है। पूछना चाहता हूँ, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम रावण क्यों नहीं रख दिया? सही बात, कुंभकर्ण क्यों नहीं रख दिया? पॉइंट वाली बात क्यों नहीं रख दिया? क्यों नहीं रख दिया? क्यों नहीं रख दिया? दुर्योधन नाम क्यों नहीं रख दिया? रख देते ना। अब इन्होंने नाम बदल दिया, यूपीएस से इंडिया बना दिया, ठीक है। जो कंपनी दिवालिया हो जाती है ना, जो कंपनी दिवालिया हो जाती है तो वो अपना नाम बदल के नए तरीके से आ जाती है। और दूसरी चीज, आज ये कोई चारा चोर, कोई टोटी चोर, आज ये सब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बात बताइए, अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे थे,
कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम देश की पार्टी हैं, देश हित की पार्टी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज भारत देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पूरा विश्व बैठ करके देख रहा था वहां से अपनी टीवियों पर। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली थी, क्या उनको वहां नहीं जाना चाहिए था? किस बात के देशभक्त है ये? किस बात के देशभक्त है, मेरे को बताइए। जिस जनता ने इनको वोट दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको प्रधानमंत्री बनाया, इटली से आके वो सोनिया गांधी यहाँ पर आके सांसद बन गई। आज वो लोग देश की जनता को राक्षस कह रहे हैं कि हम राक्षस है। वो सूजे मुंह वाला है, कौन सूजे मुंह वाला क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। 2014 में भी जीते हैं, 19 में भी जीते हैं और प्रधानमंत्री 2024 में भी जीतेंगे। जिसके जो बच किया कर ले। फ्री बिजली और मुफ्त राशन जैसी कई योजनाओं के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिटारे से निकाली एक और योजना, वो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। फ्री चीज देना फायदेमंद है, वोट मिलेगा। हाँ, ये तो है, वोट मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट दे रही है तो लगता है आप वोट दे, आपका वोट जाएगा इस फोन से? मैं तो सर बीजेपी को देती हूँ और बीजेपी को ही दूंगी। ओह यार ये कितनी औसम है यार। फायदा लेना है लेकिन वोट बीजेपी को। यस सर। तो कैसा लगा भाइयों बहनों आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद राष्ट्र, जय जय श्री राम। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा कैसी लगी तो आगे स्वाद। दोस्तों वीडियो काफी अच्छा रहा और इस वीडियो के बीच में कुछ क्लिप ऐसे मेरे को देखने को मिले और आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। चंद्रशेखर रावण जो एक बात कहते हैं, पढ़ना लिखना जरूरी है, वो सभी के लिए है, मेरे लिए भी लागू होता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए लागू होता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एक आस्था, एक अपना संस्कृति, वो अलग विषय है। अगर हमारी संस्कृति ही नहीं होगी, हमारी सभ्यता ही नहीं होगी, हमारे संस्कार ही नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे जाना जाएगा। इसी संस्कृति, इसी सभ्यता से ही तो हमारा देश का नाम आज लोग दुनिया भर में लोग जान रहे हैं। क्योंकि भारत में जो भी लोग रहते हैं वो विशेष समुदाय के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो सिख कम्युनिटी के लोग हों, सभी कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन जितनी बातें चंद्रशेखर रावण ने बोली है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पूरा कभी संविधान भी पढ़ा होगा। मुझे तो नहीं लगता। कहते हैं हम संविधान पढ़े हैं, बाबा जी साहब को मानते हैं। बाबा साहब को जितने भी मानने वाले हैं, चाहे वो कि अगर बाबा साहब को मानने वाले होते ना तो राजनीति करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। राजनीति करने के लिए आओ, लेकिन किसी का सहारा लेकर मत आओ। अपने मुद्दे पर आओ, लोगों की आवाज उठाओ और लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए आना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी करण सांगवान की जो पिछली वीडियो वायरल हुई थी उसके ऊपर चर्चा करें तो उन्होंने साफ वो क्लिप भी हमने देखी और आपने भी देखी। उस क्लिप में एक ही चीज बोला गया था कि पढ़े लिखे को वोट देना, किसी अनपढ़ को वोट मत देना जिन्हें सिर्फ बदलना आता हो। भाई बदलने का तात्पर्य उनका कुछ और था, वो टारगेट कुछ और कर रहे थे। लेकिन जब टीवी पर आए, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो सीधा पलट गए कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, हम तो ऐसा करना चाह रहे थे, वैसा करना चाह रहे थे, हम ये बोल रहे थे, हम वो बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। इनका करंट सिचुएशन में जो भी रहा हो, उन्होंने जो बोलना था उस टाइम उन्होंने बोला। लेकिन आज शुक्र है उस सोशल मीडिया का जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों के पास पहुंच जाती है और वह आदमी का जो चरित्र होता है लोगों के सामने आ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम किसको वोट करते हो, भाजपा को करते हो, कांग्रेस को करते हो, जेडीयू को करते हो, किसी अन्य पार्टी को करते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि सबका मत है, सबका अधिकार है, सब अपने अपनी इच्छा से सबको वोट करते हैं। लेकिन किसी को कोई प्रेशर करके या किसी को प्रेशराइज करके तुम कहो कि पढ़े लिखे को वोट देना। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग, उसमें से 80% लोगों
के घर में 80% लोगों के घर में माँ बाप नहीं मिलते हैं। उनकी माँ बाप मिलेंगे कहाँ पे? वृद्धा आश्रम में। उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री एक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होने के बाद उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में पाए जाते हैं, और ये हकीकत है। लेकिन गांव घर में, गांव देहात में आज भी संस्कार जिंदा है हमारे, और उन सभी लोगों के पास माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, लेकिन सेवा करने का जो फर्ज गांव वाले उठाते हैं, जो अनपढ़ लोग उठाते हैं, जो अपने लोगों के मन में सेवा सत्कार करने का जो इच्छा रहती है, वो कम पढ़े लिखे लोगों के पास में होती है। भले उनके पास एजुकेशन ना हो, लेकिन शिष्टाचार तो कूट कूट के भरा होता है उनके अंदर। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो जो दोस्तों को शेयर करिएगा। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको इसमें कौन सी क्लिप अच्छी लगी, किसके क्लिप पर कौन सी बात आपको बोलनी है, आपके अंदर कौन सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई है इस वीडियो को, क्लिप को देख करके वो भड़ासा जरूर निकालिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।